जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चूंकि आप सभी का कल एग्जाम है तो हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और सबसे पहली बात यह है कि भाई ये पंचवर्षीय योजना एक बार पढ़ लेना, क्या पता एग्जाम में प्रश्न आ जाए। हालांकि ये पंचवर्षीय योजना यानी कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जो है एक महत्वपूर्ण नीति आयोग का स्थापना किया गया। मैं पूरी बातें बताऊंगा, लेकिन अगर आपका पटना में सेंटर है, मधुबनी में एग्जामिनेशन सेंटर है, तो मधुबनी में हमने आपके लिए प्रॉपर रहने का व्यवस्था किया है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि क्या आप मधुबनी सेंटर है। और 14 तारीख वाले जितने भी लोग हैं, आप मधुबनी मेडिकल कॉलेज एमएमसीएच यानी कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास एक मोगनीज केक शॉप है, वहीं पे मोगनीज केक शॉप के पास ही हमने आपके लिए रहने का व्यवस्था किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग क्या करना, स्टेशन से उतरना और स्टेशन से उतरने के बाद जो है वो कहाँ चलोगे, तो एमएमसीएच यानी कि मेडिकल मधुबनी मेडिकल कॉलेज के लिए आप एक ऑटो पकड़ोगे और ऑटो पकड़ के सीधे सेकंड गेट पर मेडिकल कॉलेज का उतरोगे। वहीं पे एक मोगनीज केक शॉप है, चूंकि हमारा घर वहीं पे पास में ही है, तो वहीं पे एक बिल्डिंग है, वहीं पे हमने आपके लिए प्रॉपर रहने का व्यवस्था किया है। तो आप वहां पर आकर के रह सकते। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, 8873762564 वाले नंबर पर, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना। देखो टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो जारी किया गया। कितना? 12 पंचवर्षीय योजना। अब अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना जो है यानी कि योजना आयोग, यह योजना आयोग हमने कहां से लिया है, तो यूएसएसआर के सिफारिश पर लिया, यानी कि यूएसएसआर के संविधान से जो है हमने लिया था। और अब तक भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो पेश किया गया। अब यहां पे गौर से देखना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक हुआ था। तो आपसे कोई पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1951 से लेकर के 1956 तक था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। यानी कि पहला जो है ना, पहले डॉमर यानी कि पहले डॉमर बनाया जाता है। जैसे कि आप कहीं भी जाओगे तो एक डॉमर टाइप का बनाओगे जिसमें आप रह सकते हो। तो पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। चूंकि उस टाइम पे भारत गरीब था, इसीलिए कृषि पर जो है वो ज्यादा ही गौर दे रहा था। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे विकास दर लक्षित 21% था, लेकिन प्राप्त जो है वो 3% होता है। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो एक फेल योजना था। क्या था? फेल था, क्योंकि हमें विकास दर लक्ष्य किया था 2.1%। सॉरी, फेल नहीं, ये सफल परियोजना माना जाता है। क्योंकि हमने विकास दर जो है लक्षित किया था 2.1, लेकिन 3.6% जो है वो होता है। तो पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल, किस पे? हेराल्ड डॉमर मॉडल। और हमने किस चीज पर आधारित किया था, तो कृषि पर जो है वो कृषि पर आधारित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक होता है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है द्वितीय, पहला हेराल्ड डॉमर, दूसरा पीसी महालनोबिस, पहला हेराल्ड डॉमर, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित हो जाता। उद्योगों का विकास एवं औद्योगिकीकरण, क्योंकि अगर कृषि ज्यादा हो गया तो धान वगैरह को क्या करोगे आप, गेहूं है तो उसको पिसवा करके बेचोगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक उद्योग के अंदर आ जाएगा। तो वही बातें था कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर था, उद्योग और विकास औद्योगिकीकरण को जो है वो बढ़ावा देना था। लक्षित दर था 4.5, लेकिन हमने प्राप्त किया 4.27% जो है वो हमने प्राप्त किया था। एंड देन तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 66 तक था, जॉन सैंडी व सुखमय सैंडी। अगर हम बात करें, चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति भी हुआ था, तो हरित क्रांति जब होता है तो एक चीज याद रखना कि हरित क्रांति सैंड वाले मिट्टी में नहीं होगा। किस वाले? सैंड वाले मिट्टी में नहीं होगा। तो आप याद रख सकते, जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल पर आधारित था। तो जॉन सैंडी मॉडल आप याद रख सकते हो। कौन सा? तो सैंडी मॉडल याद रख सकते हो। तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी मॉडल पर जो है वो आधारित हो जाता है। और वहीं पे विकास दर कितना था, तो 5.6, लेकिन हुआ कितना, 2.4। यह एक फेल पंचवर्षीय योजना था। लेकिन हरित क्रांति की वजह से, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। तो पहला हेराल्ड डॉमर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा जो है जॉन सैंडी मॉडल, ठीक है। पहला डॉमर मॉडल, दूसरा
पीसी महालनोबिस मॉडल और तीसरा तो सैंडी मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर तो 1969 से 74 तक था। अशोक रुद्र एल एल माने मॉडल यानी कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी आर गॉडगिल द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। यानी कि चार यानी कि गॉडगिल, चार यानी कि गॉडगिल, 1 2 3 4। गॉडगिल में कितने लेटर है? गॉडगिल, गॉडगिल में यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना जो है ये लक्ष्य हो जाता है। हालांकि मुझे मधुबनी निकलना है, अभी हमारा गाड़ी आ गया है और जाने हैं, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मैं करवा करके जाने का सोच रहा हूँ। चूंकि हमारा सब कुछ तैयार था तो हमने सोचा क्यों ना करवा करके ही जाना चाहिए। तो चौथा मॉडल जो होता है वो गॉडगिल मॉडल। पहला हो जाता है, पहला कौन सा? हेराल्ड डॉमर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा जॉन सैंडी। चौथा की बात करें तो गॉडगिल मॉडल। पंचवर्षीय योजना पांचवी की अगर हम बात करें तो 1974 से 79 तक यानी कि 5 साल तक मॉडल डीपी धर। कौन सा? डीपी धर यानी कि मॉडल जो है डीपी धर मॉडल हो जाता है। कौन सा? डीपी धर मॉडल हो जाता है। यानी कि 5 वर्षीय योजना जो है ये हो जाता है। ठीक है, डीपी धर यानी कि पांच बार पकड़ के मारा उसको, तो ऐसे याद रख सकते हो। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना जो है ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना अनवरत प्लान यानी कि रोलिंग प्लान जो है ये जनता पार्टी के सरकार आने पर वर्ष 1978 से 79 से और 1979 में 80 में अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाया गया। तो रोलिंग प्लान क्या था? तो 1978 से 1980 में जो है वो रोलिंग प्लान बनता है। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आगत निर्गत मॉडल 1 2 3 4 5 6। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल याद रखोगे, आगत निर्गत मॉडल यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। चौथा गॉडगिल। पांचवा कौन सा हो जाता है? तो पांचवा अभी अभी हमने बताया एसके डी के धर कमेटी। वहीं पे पहला जॉन हेराल्ड डॉमर मॉडल, वहीं पे दूसरा मॉडल क्या हो जाता है? पीसी महालनोबिस। और तीसरा की बात करें तो तीसरा कौन सा था? तो तीसरा मॉडल का नाम आप मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि मॉडल आगत निर्गत मॉडल हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन को जो है वो बढ़ावा दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक मॉडल आगत निर्गत मॉडल या दीर्घकालीन विकास व उदारीक मॉडल था। आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय पर भी गौर किया गया। नोट योजना विहीन कार्य 1990 से 92 तक चला था। ठीक है, यहाँ पे आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल हो जाता है। लक्ष्य मानव संसाधन का विकास करना। विकास दर लक्ष्य जो है वो 5.6% था, वहीं पे 6.8% जो है वो होता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आगत निर्गत मॉडल पर ही हो जाता है। लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि विकास दौर मॉडल जो है वो हो जाता है। आगत निर्गत मॉडल यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के बाद जितने भी मॉडल थे वो आगत निर्गत मॉडल ही थे। तो आप इसे भी याद रख सकते हो। लक्ष्य क्या हो जाता है? व्यापक आगत निर्गत मॉडल यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के बाद जितने भी मॉडल हो जाएंगे वो आगत निर्गत मॉडल हो जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित हो जाता है जरा बताओगे? हेराल्ड डॉमर। दूसरा पीसी महालनोबिस। तीसरा मॉडल की बात करें तो तीसरा मॉडल किस पर आधारित था बताओगे? है ना, तो यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे तीसरा मॉडल हमने बताया था। यहाँ पे देखना तीसरा मॉडल हमने बताया जॉन सैंडी। चौथा हमने बताया कौन सा? चौथा पंचवर्षीय योजना हमने बताया अशोक रुद्र यानी कि गॉडगिल। और पांचवा हमने बताया डीपी धर। एंड इसके बाद जितना भी प्लान होगा वो आगत निर्गत मॉडल ही होगा। जितना भी प्लान होगा वो आगत निर्गत मॉडल होगा। हालांकि यहाँ पे आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो जॉन डब्ल्यू मिलर होगा, नहीं तो आगत निर्गत मॉडल ही हो जाएगा। ठीक है, 10वीं के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य तीव्र समावेशी निवास जो है ये था, लेकिन लक्ष्य दर योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य रखा, जिससे घटाकर 8.1% जो है वो कर दिया गया। ठीक है, वहीं पे बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य तीव्र सतत विकास व समावेशी विकास था। इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और पंचवर्षीय योजना के आधार पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया और इसकी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष जो है वो मोदी जी हो जाते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहीं पे उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो अशोक लाहिरी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अशोक लाहिरी जी हो जाते हैं। और वहीं पे बात करें तो इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हो जाते हैं, सीईओ कौन है? सीईओ निधि छिब्बर जो है वो निधि छिब्बर जी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप याद रखना। बाद बाकी आप में से कोई भी लोग अगर मधुबनी आ रहे हैं तो मधुबनी आकर के
आप ऐसा करिएगा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, फिर से मेरी बातों को याद रखना, MMCH, कहाँ पे आना है आपको, MMCH यानी कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में आना है। और वहीं पे सेकंड गेट के पास मधुबनी मेडिकल कॉलेज, स्टेशन से निकलोगे 10 से 15 रुपए लेगा, ऑटो पकड़ के मधुबनी मेडिकल कॉलेज आना, वहीं पे सेकंड गेट के पास। और सेकंड गेट के पास आने के बाद जो है आप सीधे कहाँ चले जाना, सेकंड गेट के पास आने के बाद सीधे आप एक स्थान पर चले जाना जिसके पास मोगनीज है, और मोगनीज के पास ही हमने रहने का व्यवस्था किया है। तो आप सभी लोग आज शाम 4 या 5 बजे से जो है वहां जाना प्रारंभ कर दो, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं वहां पे, हम यहाँ से निकल ही रहे, जस्ट कुछ देर में पहुंच जाएंगे, ठीक है, 4-5 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। जय हिंद, मिलते हैं अब आपसे।